दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, मिशन बैंकिंग 2020 के अंडर हम लोग क्वांट्स के सेक्शन में आज लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड वर्क के कोई भी क्वेश्चन, कितना भी डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, बेसिकली जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। और यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम क्या रहती है कि बच्चा बेसिकली फार्मूला नहीं समझ पाता है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसीलिए बच्चों को परेशानी आती है। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को आगे सीखते रहेंगे और कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस को भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना करें और किए गए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है या पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाता है वो भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले सीखते हैं टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि मान लीजिए हमें टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन कैसा दिया जाता है कि दो व्यक्ति हैं, जो एक व्यक्ति इतने दिन में काम पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति इतने दिन में काम पूरा करता है, और यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। या ऐसा पूछा जाता है कि एक व्यक्ति इतने दिन में काम करता है, दूसरा व्यक्ति इतने दिन में काम करता है, दोनों ने 10 दिन में काम पूरा किया, तो बताइए ए ने कितने दिन में काम किया होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ए ने 10 दिन में काम किया, कुल काम 15 दिन में पूरा हो गया, तो बी ने बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली बता सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने पहले एग्जाम्पल लिया, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पे क्या लिखा गया है कि ए एक काम को एक्स दिन में करता है। मान लेते हैं एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। उसको अगर ए अकेला, ए कोई व्यक्ति अगर वो उस गड्ढे को खोदेगा तो उसे एक्स दिन लगेंगे। अगर वही गड्ढा, देखिए जब भी ऐसा बताया जाएगा ए बी सी डी, 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति एक काम को करते हैं तो काम हमेशा एक ही रहेगा, सेम काम रहेगा। अब बी को वही गड्ढा खोदने के लिए कितने दिन लगते हैं, वाई दिन लगते हैं। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर उसी गड्ढे को खोदेंगे तो उन्हें कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि हमने यहाँ पर लिखा कि ए एक्स दिन में एक गड्ढा खोदता है, ठीक है। एक्स दिन में एक गड्ढा खोद रहा है, वाई बी जो है वाई दिन में उस गड्ढे को खोदता है, ठीक है। अब देखिए, एक्स दिन में एक गड्ढा खोदा, वाई दिन में एक गड्ढा खोदा। एक दिन में आपको हमेशा क्या करना है, एक दिन का काम निकालना है। एक दिन में वो कितना गड्ढा खोदेगा। अगर एक्स दिन में एक गड्ढा खोद रहा है तो एक दिन में 1/x गड्ढा खोदेगा, ठीक है। ऐसे ही बी जो है एक दिन में कितना गड्ढा खोदेगा, 1/y गड्ढा खोद देगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे कह देता हूँ कि 10 दिन में एक गड्ढा खोदा तो एक दिन में 1/10 गड्ढा खोदेगा, तभी 10 दिन में एक गड्ढा खोद पाएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फिर ले लेते हैं कि 10 दिन में एक गड्ढा खोदा, ठीक है। एक दिन में 1/10 गड्ढा खोदेगा, तभी तो जब आप इसको 10 लिखेंगे तो 10/10 1 होगा। क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही एक दिन में ए ने 1/x गड्ढा खोदा और एक दिन में बी ने 1/y गड्ढा खोद दिया। अब दोनों एक दिन में, जब आपसे पूछा जाए कि दोनों अगर मिलकर ए और बी मिलकर उस गड्ढे को खोदे तो कितना समय लगेगा, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। ए एक दिन में इतना काम कर रहा है 1/x, बी एक दिन में 1/y काम करेगा, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे 1/x प्लस 1/y। ये उनका एक दिन का काम हो गया। 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी। एक दिन में दोनों मिलकर, देखिए दोनों मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में इतना गड्ढा खोद देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स वाई, ये देखिए नीचे क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वाई प्लस एक्स आ जाएगा। एक दिन में दोनों ने इतना काम कर दिया या इतना गड्ढा खोद दिया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इतना गड्ढा उन्होंने एक दिन में खोदा तो एक पूरा काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे। ये तो हो गया उसके क्या, यहाँ पर कितना उसने वर्क किया, 1 डे वर्क, एक दिन में ये कितना काम किया। अगर काम निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर मैं कहूँ एक दिन में 5 काम किया, ठीक है, एक दिन में 5 ईंटें उठाई, तो एक ईंट
कितने दिन में उठाई होगी? 1/5 दिन में। तो ऐसे ही अगर एक दिन में इतना काम किया तो एक काम कितने दिन में किया? इसको जैसे हमने 5 को 1/5 किया था वैसे इसका उल्टा करेंगे तो XY/X+Y डेज उसको लगे वो काम पूरा करने में, यानी कि वो एक पूरा गड्ढा खोदने में दोनों को इतना समय लगेगा। तो यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। दोस्तों जब भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर पूछे कि 2 लोग काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा इसी से फॉर्मूले से इम्प्लीमेंट करना है। जब 3 पूछे तब हम एफिशिएंसी वाले की तरफ मूव ऑन करेंगे। वो एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन पहले आप इसको याद रखें। अब ये तो हमने फॉर्मूला देखा, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। देखिए एक काम को यहाँ पर भी मान लेते हैं एक गड्ढा खोदना था, ठीक है। ए को एक गड्ढा खोदने में 10 दिन लगे, बी को वही गड्ढा खोदने में 15 दिन लगे। अब देखिए जिसको ज़्यादा दिन लगते हैं डेफिनेटली वो काम धीरे कर रहा है। यही बात है ना। अगर आप एक मान लीजिए आपको एक असाइनमेंट दी और एक असाइनमेंट मुझे दी गई, आपने वो असाइनमेंट 3 दिन में कर दी, मैंने असाइनमेंट 5 दिन में करी, तो मैंने ज़्यादा समय लिया, यानी कि मैं काम धीरे कर रहा हूँ तभी मुझे ज़्यादा समय लगा, ठीक है। यानी कि ये ए जो है वो तेज़ी से काम कर रहा है, बी ने जो काम है वो धीरे धीरे किया। एक गड्ढा ए ने 10 दिन में खोदा और वही गड्ढा बी ने 15 दिन में खोदा, ठीक है। अब एक दिन में इसने कितना गड्ढा खोदा होगा? जैसे हमने यहाँ निकाला था 1/x, तो एक दिन में ए ने कितना गड्ढा खोदा? 1/10 और बी ने 1/15, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया? 1/10, जैसे यहाँ किया था 1/15। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ये फॉर्मूला मैंने आपको पता, उसने हमसे पूछा है ए और बी अगर मिलकर गड्ढा खोदेंगे तो कितने दिन लगेंगे। जब हमें दिन निकालना हो तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। अगर वो पूछे एक दिन में कितना गड्ढा खोदेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एक दिन में कितना गड्ढा खोदेंगे तो ये, और एक काम के लिए कितने दिन लगेंगे तो ये फॉर्मूला। तो उसने पूछा ए और बी अगर मिलकर करेंगे तो कितने दिन लेंगे, तो दिन के लिए हमें ये वाला लगाना है। तो एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई है, यही हमारा एक्स था, ये हमारा वाई था। तो एक्स इंटू वाई यानी कि 15 × 10 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई 15 + 10 यानी कि 150/25 और 25 का 150, यानी कि 6 दिन में दोनों मिलकर गड्ढे को खोद देंगे। ए अकेला 10 दिन लेता था, बी अकेला 15 दिन, लेकिन दोनों मिलकर गड्ढा खोदेंगे तो 6 दिन में उस गड्ढे को इजीली खोद पाएंगे। तो दोस्तों ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको यही क्वेश्चन एफिशिएंसी से कैसे करते हैं वो भी आपको सिखाता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि ए एक गड्ढे को 10 दिन में खोदता है, बी उसी गड्ढे को 15 दिन में खोदता है। पहले तो हमने क्या किया था? फॉर्मूला लगाया था कि XY/X + Y। अक्सर आपसे यही पूछा जाएगा 2 लोग काम कर रहे हैं तो अगर अकेला इतना एक काम को इतने दिन में करता है, इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट में बताया था 15 × 10 डिवाइड बाई 15 + 10 150 डिवाइडेड बाई 25, तो दोनों को मिलकर कितने लगेंगे? 6 दिन। आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है, लेकिन एफिशिएंसी वाला भी एक ट्रिक रहती है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान है। देखिए ए ने 10 दिन में एक काम को करता है, बी 15 दिन में एक काम को करता है। अभी काम कितना है ये तो हमें नहीं पता। जैसे हम पहले मान रहे थे एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। तो हम काम कैसे निकालेंगे? दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5। देखिए 5 दूना 10 और 5 तिया 15। यहाँ क्या बचा? 5 दूना 10 तो 2 बचा। यहाँ कितना बचा? 5 तिया 15 तो 3 बचा। तो ये इसका एलसीएम हो गया। कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 और 3 30। अब कुल काम कितना है? 30 काम है, ठीक है। 30 काम को करने के लिए ए को कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। कुल काम 30 को करने के लिए बी को कितने लगते हैं? 15 दिन। यानी कि, और हमने बात की थी ये काम तेज़ी से कर रहा है, ये काम धीरे कर रहा है, तो निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि इनकी सक्षमता, कितने सक्षम है ये कार्य करने में। तो सक्षमता निकालने के लिए क्या है? वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कितना कार्य है डिवाइड बाय कितना समय लगेगा। तो यहाँ एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 30 को 10 से विभाजित कीजिए, कितना आएगा? 3। 30 को 15 से डिवाइड कीजिए, 2। अब देखिए एफिशिएंसी मतलब कितना सक्षम है, यानी कि अगर ये 3 सक्षम है, ये 2 सक्षम है, यानी कि ये ज़्यादा सक्षम हुआ इसलिए कम समय ले रहा है, ये कम सक्षम है इसलिए ज़्यादा समय ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या है? जितने भी नंबर हों, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, बता दिया। अगर सी भी बता दिया जाता है कि सी इतने दिन में करता है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद एलसीएम से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है? आपको निकाल लेना है। और इसी एफिशिएंसी को क्या कहा जाता है? 1 डे वर्क, कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। तो अगर हम बात करें एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं,
ए और बी एक दिन में, देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। कुल काम कितना है? 30, तो उसको कितना टाइम लगेगा? ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कुल काम है 30, एक दिन में वो काम करते हैं 5, इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, आंसर आएगा 6 डेज। तो ये वही आंसर आ गया जो आपके पास यहाँ पर था। हमने क्या किया, ए ने इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में किया, दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 30 आ गया। 30 के बाद उसको जितने दिन लगे थे उससे डिवाइड कर दिया, 3, 15 दूना 30, ये उनका एक दिन का काम आ गया। एक दिन में दोनों ने 5 काम किया। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दिन में 5 काम किया, वर्क मतलब काम किया। कितना काम करना है? 30 काम करना है। 5 से 30 पर कैसे जाएंगे? 5 गुना 6 30, तो यहाँ पर भी 6 से गुना किया, यहाँ पर भी 6 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 दिन। उसको कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। ऐसा भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर होना चाहिए कि आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है। दोनों कितने दिन में करेंगे जब पूछा जाए तो 5 यहाँ पर एफिशिएंसी हो गई, और अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 30 काम, यानी कि 5 6 30, तो यहाँ पर भी 6 से गुना करेंगे, यानी कि 6 दिन में वो 30 काम कर देंगे। बहुत ही साधारण है, इसमें आपको डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। आइए देखते हैं अब हमारा कोई एक क्वेश्चन। अब यहाँ लिखा है ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए एक काम को अकेला 6 दिन में करता है। बी अलोन इन 8 डेज, बी अकेला उसको 8 दिन में करता है। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट, ए और बी ने उस काम को लिया कि हम दोनों वो काम मिलकर करेंगे। कितने रुपए में? 3200 रुपया उन्होंने उसका मांगा। मान लीजिए वो गड्ढा खोदना था, ए अकेला उस गड्ढे को 6 दिन में खोदेगा, बी उस गड्ढे को 8 दिन में खोदेगा। दोनों ने 3200 रुपये के ठेके पर गड्ढा खोदने का कार्य लिया। विद द हेल्प ऑफ सी, सी की सहायता से, उन्होंने यहाँ पे सी की भी सहायता ली। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। कुल उनको कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, अब वो सी को 3200 में से कितना हिस्सा देंगे? देखिए अभी तक हमें ये 3 चीज़ें पता लगी हैं कि ए अकेला 6 दिन में करता है, बी अकेला 8 दिन में करता है। अभी उन्होंने सी की सहायता ली, काम तो पहले दोनों ने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब ए 6 दिन काम दोनों ने लिया था, सी को तो उन्होंने बाद में बुला लिया, ठीक है। काम देख लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम लेंगे। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 2 3 6 2 चौका 8, ठीक है। यहाँ से क्या बचा? 3, और यहाँ से क्या बचा? 4, यानी कि 4 3 12 और 2 24। टोटल काम कितना था? 24 काम था। अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यहाँ पे ई से एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी कैसे निकाली थी? इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 6 चौका 24, 8 3 24। अब देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि जिसके ज़्यादा दिन है उसकी एफिशिएंसी, जिसके ज़्यादा दिन लगे हैं उसकी एफिशिएंसी कम होगी, जिसको कम दिन लगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। यानी कि वो ज़्यादा सक्षम है इसलिए कम दिन में काम कर रहा है, और जिसको ज़्यादा दिन लग रहा है उसकी क्षमता कम है, ठीक है। अब दोनों की एफिशिएंसी हो गई 7, 4 और 3 7 हो गई। अब उसने बोला सी भी, उन्होंने सी को बुलाया, हमें सी की, अभी इसकी एफिशिएंसी हमें पता लग गई है 4, इसकी पता लग गई है 3, इसकी एफिशिएंसी नहीं पता, या मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं हम, एक दिन का काम, 1 डे। एक दिन में ए जो है 4 काम करता है, एक दिन में बी जो है वो 3 काम करता है। मान लेते हैं एक दिन में सी x काम करता है, तो कुल कितना हो जाएगा? जैसे हमने लास्ट में किया था, ठीक है, लास्ट में जैसे हमने किया था कि हमने दोनों की एफिशिएंसी ऐड की थी और कुल वर्क से डिवाइड कर दी थी, 30 डिवाइड बाय 5, ठीक है। कुल दिन आ गए थे हमारे इससे कि हमने वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो हमारे पास कुल दिन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 4 और 3 7 जमा x, ये हो गई कुल एफिशिएंसी। और कुल एफिशिएंसी में कितना टाइम लगा, वहाँ पे हमने क्या मैंने आपको भी क्या बताया था कि जब कुल वर्क से कुल कार्य को एफिशिएंसी या एक दिन के कार्य से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कितने दिन में कार्य पूरा होगा। और हमें क्वेश्चन में लिखा है कि दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज, उन्होंने 3 दिन में काम किया, यानी कि उन्हें टाइम कितना लगा तीनों को मिलाकर? 3 दिन, बराबर 24/7 जमा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 या 21 जमा 3 इंटू एक्स, 3x बराबर 24। अब 3x 24 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 3, 24 में से 21 गए 3, और x कितना आ जाएगा? 1।
और ये x क्या था हमारा, c की एफिशिएंसी, यानी कि कह सकते हैं c की एफिशिएंसी क्या है, 1 है। अब अगर c की एफिशिएंसी देखिए 4 गुना 6 24, 3 गुना 8 24, 1 गुना यहाँ क्या आएगा कि 24 आ जाए, यानी कि c अकेला उस काम को 24 दिन में करता है। यही हमसे उसने हमें पूछा था 3200 रुपया, दोनों ने 3200 पे ठेकेदारी ली, तो वो सी को उन्होंने बुलाया तो कितना हिस्सा उसको मिलेगा। अब देखिए हिस्सेदारी, जब भी पैसे की हिस्सेदारी दी जाएगी तो पैसे की हिस्सेदारी काबिलियत पे दी जाएगी। जो जितना ज़्यादा काबिल होगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काबिल होगा उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए मैं और आप एक काम कर रहे हैं, आप उस काम का 75% करते हैं और मैं उस काम का सिर्फ 25% करता हूँ, और अगर हमें 1000 रुपये उस काम का मिलता है तो आपको 750 मिलेगा, क्योंकि आपने 75% काम किया है, मैंने 25% किया तो मुझे 250 मिलेगा। ऐसे ही तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 4 3 और 1 इनकी एफिशिएंसी है। कुल रुपए कितने हैं, 3200 रुपये हैं। ठीक है। अब देखिए 4 और 3 7 और 1 कितने आ गया, 8। ठीक है, 8 आ गया, 4 3 7 और 1 8, या ऐसे कर सकते हैं x की वैल्यू 1 है तो 7 जमा 1 बराबर 8। अब 8 कुल एफिशिएंसी और रुपए हैं 32, उसको 8 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 400, 8 चौक 32। यानी कि अब हम यहाँ से निकाल लेंगे ए को कितना मिला, देखिए ए की एफिशिएंसी थी 4, तो 4 चौके 1600। बी की एफिशिएंसी थी 3, 4 तिया 1200। और सी की एफिशिएंसी थी 1, 4 गुना 1 400। ऐसे ही ये कुल कितना बन जाएगा 3200। यानी कि ए को कितना मिलेगा, सॉरी सी को हमसे पूछा है कि हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, सी को कितने रुपए देने होंगे, सी को देने होंगे केवल 400 रुपये, जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। तो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स भले ही आपको लगे, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत ईजीली ये आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, ए ने काम 6 दिन में किया, बी उस काम को 8 दिन में कर सकता था, उन्होंने उसको सी को बुला दिया, लेकिन सी का भी हमें नहीं पता था। पहले देखते हैं, काम दोनों ने लिया है तो दोनों को का ही काम चेक करेंगे। एलसीएम लिए 24 आ गया, इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 है, हमने यहाँ लिख दिया 4 3। हमें नहीं पता सी की एफिशिएंसी क्या, हमने मान लिया x। कुल एफिशिएंसी होगी 7 जमा x, कुल कार्य था 24, 24 को 7 बटा x से डिवाइड किया, और यहाँ पे हमारा टाइम आ गया, जो कुल टाइम उन्हें लगता, लेकिन वो हमें दिया हुआ था कि कुल उन्हें 3 दिन लगे, तो इज इक्वल टू 3। यहाँ से सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि सी की एफिशिएंसी या सक्षमता 1 है। अब पैसे जो बटेंगे वो सक्षमता के आधार पर बटेंगे, तो अगर 3200 का, ऐसा ही मान सकते हैं कि इसके कुल कितने हिस्से हुए, 4 3 7 और 1 8 हिस्से होंगे 3200 के। अगर 8 हिस्से होंगे तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, 400 के। और सी की एफिशिएंसी एक ही, यानी कि उसके पास एक हिस्सा जाएगा, बी के पास तीसरा हिस्सा जाएगा, और ए के पास 4 हिस्से जाएंगे, तो एक हिस्सा इसके पास आया तो कितने रुपए हो गए, 400 रुपये, जो हमारे पास है सही आंसर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में करता है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो लोगों की बात हो रही हो, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 3 की बात हो रही थी, ए बी और सी की, यहाँ 2 की बात हो रही है, तो हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है कितने दिन। अब देखिए यहाँ पर है, उन्होंने कुल मिलाकर 4 दिन काम किया, तो कितना काम बाकी रह गया, यहाँ हमसे पूछा है 4 दिन उन्होंने काम किया, कितना काम बाकी रह गया। ठीक है। अब देखिए ए ने 15 दिन काम किया, यानी कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/15। एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/20। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, कैसे बताया था मैंने आपको कि 1/15 जमा 1/20। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 7/60। एक दिन में दोनों 7/60 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है। उन्होंने कुल कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। अगर एक दिन में 7/60 काम कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 7/60 गुना 4, यानी कि 4 दिन में 7/15 काम उन्होंने ख़त्म कर दिया। क्लियर होगी मेरी बात। अगर वो एक दिन में ए इतना काम करता है, एक दिन में बी इतना काम करता है, तो दोनों एक दिन में इतना काम करेंगे 7/7। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया, तो 4 दिन में उन्होंने 4 से गुना करेंगे, 7/15 काम कर दिया। कुल काम, एक काम मिला था उनको, एक ही काम मिला था ना, एक काम उनको मिला था, एक काम में से 7/15 काम उन्होंने कर दिया। अब कितना काम बचा, एक में से 7/15, ये एक काम था, इतना हो गया है, तो बचा कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। एलसीएम ले लीजिए 15, 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कितना होगा, 8/15।
तो कितना काम अभी बाकी है, कितना काम शेष रह गया है, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, यानी कि 8/15 काम अभी बाकी है। अगर वो पूछ लेता कितने दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे, तो हम क्या करते, ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, टोटल दोनों ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो क्या फॉर्मूला था हमारा, 20 × 15 डिवाइड बाय 20 + 15, यानी कि 300 डिवाइड बाय 35, ठीक है, 7 × 5 = 35, 60, ठीक है, यानी कि दोनों मिलकर उसको 60/7 दिन में काम को जो है वो पूरा कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमें बताया था, देखिए वही मैंने आपको बताया कि ये एक दिन में वो जितना काम करते हैं और जितने दिन उनको काम करने के लगेंगे वो हमेशा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, 7/60 और 60/7, ठीक है। तो यहाँ पर इतने दिन में वो काम पूरा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बताया उसने कि एक दिन में उन्होंने इतना काम किया, 4 दिन उन्होंने मिलकर काम किया, तो 4 दिन में इतना काम कर दिया, कितना काम बचा, एक में से 7/15 माइनस करेंगे, एक काम उनको मिला था उसमें से 7/15 काम उन्होंने खत्म कर दिया, तो कितना बचा, 8/15 काम अभी शेष बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज। एक व्यक्ति है ए जो एक रेल की पटरी बिछाता है 16 दिन में। बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। बी उसी पटरी को बिछाएगा 12 दिन में, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज। सी की मदद लेकर उन्होंने सारे काम को 4 दिन में कर दिया। अब देखिए इसको करने के 2 तरीके, इसलिए मैंने आपको मेथड 1 और मेथड 2 बताया। आप मान लीजिए सी को लगते हैं x दिन काम को करने में, अगर वो अकेला काम करे, ठीक है। एक मेथड तो है हमारा फॉर्मूले वाला कि एक दिन में ये कितना करेगा, 1/16 काम, एक दिन में बी करेगा 1/12 काम, एक दिन में सी करेगा 1/x काम, ठीक है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, 1/16, 1/12, 1/x। और ये एक काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 1/4, ये भी समझ आ गया। यानी कि एक दिन में तीनों इतना काम कर रहे हैं और काम कितना हो रहा है, 1/4, उसके बराबर हो जाएगा। देखिए एक काम 4 दिन में पूरा हो गया तीनों की सहायता से, यानी कि एक दिन में 1/4 काम किया तीनों ने, और तीनों वैसे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/16, 1/12, 1/x। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 48, 16 × 48, 12 चौक 48, जमा 1/x बराबर 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये आ गया 7/48 हो जाएगा, 4 और 3। अब 1/x बराबर 1/4 माइनस 7/48, 48, इन दोनों का एलसीएम भी 48 आएगा, 12 चौक 48, यानी कि 12 माइनस 7, 12 में 7 गए 5/48। मैंने आपको बताया था ये एक दिन का काम आया कि एक दिन में उन्होंने इतना काम किया। तो यहाँ से आपका x क्या आएगा, देखिए 1/x = 5/48 आ गया, ठीक है। x क्या आएगा, 48 डिवाइड बाय 5, यानी कि 5 9 = 45 और 3, x की वैल्यू आ गई 9, 3/5 डेज। यही हमसे पूछा था कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, और हमने सी x माना था, यानी कि सी अकेला उस काम को 9 3/5 दिनों में पूरा कर देगा, ठीक है। तो कैसे निकाला, ए का काम हमें पता था, बी का काम हमें पता था, सी का नहीं पता था, सी का हमने x मान लिया। अब ए एक दिन में 1/16 कर रहा है, बी एक दिन में 1/12, सी एक दिन में 1/x। एक दिन में तीनों ने कितना काम किया होगा, 1/16 जमा 1/12 जमा 1/x। एक काम पूरा कब हुआ, 4 दिन में, यहाँ पे लिखा है ना, तीनों मिलकर 4 दिन में काम कर देते हैं। तो एक काम 4 दिन में हुआ, एक दिन में कितना काम हुआ, 1/4, तीनों ने मिलकर किया है काम भी, तो तीनों का काम = 1/4। यहाँ से एलसीएम लिया 3 जमा 4/48, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया, = 1/4। 1/x क्या आ गया, 1/4 माइनस 7/48, एलसीएम लिया 48, 12 माइनस 7, 5/48। x कितना आ गया, ये 1/x था, तो x कितना आ जाएगा, उसको उल्टा कर देंगे, 48/5, यानी कि 9 3/5 दिन लगे सी अकेले को, क्योंकि x किसका, x क्या है, सी को कितने दिन लगे, तो 9 3/5 दिन लगे। एक तो ये है जिसको कहा जाता है लॉन्ग मेथड। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी वाले या शॉर्टकट से, ठीक है। देखिए ए को कितने दिन लगे, 16 दिन,
बी को कितने दिन लगे, 12 दिन। सी को कितने दिन लगे, मान लेते हैं x दिन। क्या बताया था, कुल काम निकाल लेंगे, एलसीएम लेना है। 16 और 12 का एलसीएम 48, और x होगा तो साथ में x भी लगा लेंगे, क्योंकि x कोई नंबर नहीं है इसलिए 48x लगाएंगे, तो तीनों का एलसीएम 48x आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कीजिए, एफिशिएंसी आएगी 3x, 16 3 48 और x आ जाएगा, 12 चौक 48 और x आ जाएगा। x को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ केवल 48 बचेगा, क्योंकि x इससे कट जाएगा। इसको डिवाइड करना है, 48 को 16 से डिवाइड किया 3 आ गया, साथ में x। 48 को 12 से डिवाइड किया 4 आ गया, साथ में x। 48x को x से डिवाइड किया, x से x कट जाएगा, बचेगा 48। ये हमारी आ गई एफिशिएंसी, या एक दिन का काम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, एफिशिएंसी का कुल कर लीजिए। 3x जमा 4x कितना हो गया, 7x जमा 48। ठीक है, अब क्या बताया था आपको, टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 48x। एफिशिएंसी तीनों की क्षमता कितनी है, 7x जमा 48। और कुल टाइम लगा कितना, यहाँ से क्या निकलता है हमारा कि कुल तीनों अगर काम करेंगे तो कुल कितने दिन में काम कर देंगे, वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि तीनों ने 4 दिन में काम किया। तो एक इसके यहाँ पर टाइम हमारा आ जाएगा 4 days इज इक्वल टू 48x अपॉन 7x प्लस 48। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौका 28x जमा 4 गुना 48 को मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, बराबर 48x। 28x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 गुना 48, 48 में से 28 गए 20x। x कितना आ जाएगा, हमें x ही निकालना है, x कितना आ जाएगा, 4 गुना 48 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 4 एकम 4, 5 चौका 20, यानी कि 48/5। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 5, 9 और 3। तो ये दूसरा तरीका है जिसमें आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, इसको वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा, कुल कितना समय लगेगा कार्य को पूरा करने में। हमें दिया हुआ है कुल कार्य को पूरा करने में 4 दिन लगे, तो हमने टाइम की जगह 4 दिन लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 3/5 हमारा आंसर आ गया, जो है ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे, आपने दोनों मेथड एक बार साथ में देख लीजिए। ये है लॉन्ग मेथड कि एक दिन का काम निकाल लीजिए और फिर उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। ये है एलसीएम वाले मेथड से आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में ही आपका आंसर क्या है, 48/5 या 93/5 डेज रहेगा। तो ये आपके दोनों ही मेथड है जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज के टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सी उसी काम को 60 दिन में करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, यानी कि ये सबसे कम सक्षम है, ये उससे ज़्यादा सक्षम है, सबसे ज़्यादा सक्षम है। आगे पूछा है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क। ए कितने दिन में काम को करेगा, इफ़ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। यानी कि जब हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं, यानी कि पहले 2 दिन वो अकेला काम करता है, तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं। ए अकेले की एफिशिएंसी क्या है, अब इसको मैंने आपको बताया था, ये क्या है, एक दिन का कार्य भी कहते हैं इसको। यानी कि एक दिन में ए जो है वो 3 काम करता है, एक दिन में बी 2 काम करता है, और एक दिन में सी 1 काम करता है। अब हर बी और सी उसकी सहायता तीसरे दिन आकर करते हैं। यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। पहले दिन ए ने अकेले काम किया, कितना काम कर दिया होगा, एक दिन में 3 काम करता है तो उसने 3 काम कर दिया। दूसरे दिन भी ये अकेला काम कर रहा है, उसने 3 काम किया। अब तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने के लिए आ गए, तो यानी कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 काम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है बी और सी ए की हेल्प करते हैं हर तीसरे दिन, तो कितने दिनों में ए उस काम को कर देगा। तो देखिए, पहले दिन ए ने काम किया और एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, यानी कि पहले दिन ए ने 3 काम खत्म कर दिया, दूसरे दिन भी ए ने 3 काम किया, तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने आ गए, यानी कि 3 काम इसने कर दिया, 2 काम इसने कर दिया और 1 काम इसने कर दिया, तो 3 2 5 और 6 काम, तीसरे दिन 6 काम हो गया। अब निकाल लीजिए 3 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 3 काम 3 काम 6, 6 और 6 12 काम, यानी कि 3 दिन में 12 काम खत्म हो रहा है। ठीक है, 3 दिन में 12 काम हो जाता है। ठीक है,
ऐसे लिख सकता हूँ 3 दिन में 12 काम। ठीक है, अब अगर 3 दिन में 12 काम खत्म हो रहा है, कुल काम कितना है यहाँ से हमने निकाला था, कुल काम है 60। 12 से 60 पर कैसे जाएंगे, कुल 3 दिन में 12 काम हो रहा है, काम कितना करना है, 60 काम करना है, कितने दिन लगेंगे यही हमसे पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछ लिया है। 12 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 60, अगर यहाँ 5 से गुना किया तो यहाँ भी कर दीजिए, 5 दिया 15 दिन। बहुत ईजी है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, आंसर तो आप इजीली उसके निकाल सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा 15 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ए ने पहले दिन दूसरे दिन अकेले काम किया, यानी कि एक दिन में वो 3 काम करता था, एक दिन में ये 2 काम करता था, एक दिन में 1 काम करता था। पहले 2 दिन ये अकेले काम करता था, यानी कि पहले 2 दिन उसने पहले दिन 3 काम किया, दूसरे दिन भी उसने 3 काम किया, तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने आ गए, ए भी काम कर रहा था, यानी कि 3 2 5 और 6, तीसरे दिन 6 काम हुआ। तो 3 दिन में, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा 3 दिन में कुल कितना काम हो गया, 3 3 6 और 6 12, 3 दिन में 12 काम हो गया, यानी कि 3 days = 12 वर्क। कुल काम कितना करना है 60, 60 काम कितने दिन लगेंगे, 12 से 60, 12 गुना 5 60, जैसे 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 5 से यहाँ करेंगे 5 दिया 15, यानी कि कुल 15 दिन में 60 काम ऐसे पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। और भी हमारी वीडियोस को देखिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क पर अभी और भी वीडियोस आने वाली है जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको वो भी सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे और आप हमारी वीडियो को फॉलो करते हुए अपने बैंकिंग एग्जाम को क्लियर करके अपना ड्रीम फुलफिल कर सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।